नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जानते हैं आज के 50 बड़ी खबरों को। केंद्र सरकार ने जारी किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 1 अप्रैल से पूरे देश में होगा लागू। डीजीपी अनुराग गुप्ता बोले, सहारा झारखंड के निवेशकों के पैसा जल्द लौटाएं वरना कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्र सरना समिति ने कहा, सरना स्थल पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। रांची के आधार केंद्र पर रोजाना 2000 लोगों की कतार, गलतियां सुधारने में 6 महीने और नया आधार बनाने में 2 महीने लग रहा है समय। बाबूलाल मरांडी की हेमंत सरकार से मांग, कहा 450 में दिया जाए महिलाओं को गैस सिलेंडर। राहुल गांधी ने जेपी नड्डा और अतिशी को लिखी चिट्ठी, कहा मरीजों को दिल्ली एम्स में मिले बेहतर सुविधाएं। सैफ अली खान के हमलावर की पहचान को लेकर बीजेपी के नेता अमित मालविया ने कहा, कांग्रेस और उसके साथियों को हिंदू को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। सचिन पायलट बोले, भाजपा सरकार से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल गांधी ने बिहार में हुई जाति जनगणना को बताया फर्जी। बिहार में नौकरियों की बहार, शिक्षा विभाग ने निकाली बम्पर भर्ती, कई पदों पर होगी नियुक्ति। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के चुनाव के बाद गिर जाएगी एनडीए की सरकार, राहुल गांधी बनेंगे पीएम। पेशा नियमावली को लागू करने के लिए मोरहाबादी मैदान में होगी रैली। राज्य के सभी बैंकों में 25 और 26 जनवरी को भी रहेगी बैंकों में अवकाश। जारी हुई पेट्रोल डीजल की कीमत, पेट्रोल 2 रुपया और डीजल 3 रुपया हुआ सस्ता। लगातार बदल रहा झारखंड में मौसम का मिजाज, अगले 5 दिनों तक रहेगा मौसम साफ। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए झारखंड को मिलेगा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार। पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति और प्रमोशन की बनी नियमावली। रांची के कांके में 110 एकड़ में होगा रिम्स 2 का निर्माण, स्वास्थ्य मंत्री और सचिव ने किया स्थल का निरीक्षण। 57 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे मैया सम्मान योजना का पैसा, मगर 20 लाख महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचा मैया सम्मान योजना का पैसा। रघुवर दास बोले, सरकार राज्य की आधी महिलाओं को ही दे रही है मैया सम्मान योजना का पैसा। जय की 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित, अध्यक्ष पद खाली होना हो सकती है वजह। तो वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दी चुनौती, कहा कुंभ नहाने जाऊंगा, दम है तो रोक कर दिखाओ। मंत्री हफीजुल हुसैन ने कहा, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएगी राज्य सरकार। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी का दावा, रिम्स 2 2 साल में बनकर हो जाएगा तैयार। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी का दावा, कहा रिम्स 2 2 साल में बनकर हो जाएगा तैयार, मंत्री ने किया निरीक्षण। हेमंत सोरेन का भाजपा पर हमला, कहा भाजपा का काम नफरत और झूठ फैलाना है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पटना में मैया सम्मान योजना का जिक्र किया, कहा देश में मिसाल बनेगी हेमंत सरकार। गांडे में बोली कल्पना सोरेन, कहा झारखंड में आएगी बम्पर वैकेंसी, युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। वंदे भारत की पहली महिला लोको पायलट जमशेदपुर की रितिका तिर्की 26 जनवरी को रिसेप्शन में होगी शामिल। कल्पना सोरेन बोली, महिला सशक्तिकरण को समर्पित होगा हेमंत सरकार 2.0। मजदूरों का पेमेंट 600 से बढ़ाकर 980 प्रतिदिन पर बनी सहमति। अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। जेएसएससी सीजीएल को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 26 मार्च को। गणतंत्र दिवस के मौके पर महिलाओं के खाते में आ जाएंगे मैया सम्मान योजना के और 21-2500 रुपए। बाबूलाल मरांडी बोले, भ्रष्टाचार से आम जनता है परेशान। बाबूलाल मरांडी बोले, हेमंत सरकार में आम आदमी से लेकर स्कूली बच्चे भी भ्रष्टाचार के चपेट में। अमित मंडल ने कहा, 1300 करोड़ रुपए का हिसाब दे राज्य सरकार। दीपक बिरवा ने कहा, डी नंबर की हेराफेरी पर लगेगी लगाम, घटेगा लंबित म्यूटेशन मामला। फ्लाईओवर निर्माण के विरोध में सड़क जाम, लोगों ने कहा एलएनटी को नहीं देंगे सरना समिति की जमीन। एमएलए आवास का निरीक्षण कर रहे सीएम, करीब 300 करोड़ की लागत से बन रहा है आवास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में टली सुनवाई, 30 जनवरी को मिलेगी अगली तारीख।
पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए जरूरी है डबल इंजन की भाजपा सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार ने 450 में गैस सिलेंडर देने की वादा को झूठा किया। बाबूलाल मरांडी ने मैया समन योजना पर उठाए सवाल, कहा, हेमंत सरकार ने जो वादा किया उसे नहीं निभाया। CISF में 11 से 24 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास जल्दी करें अप्लाई। महाकुंभ मेले में 25,000 नए राशन कार्ड बनाए गए, आटा 5 रुपए किलो, महाकुंभ में है खास इंतजाम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 31 जनवरी से पहले करवा लें ई-KYC वरना नहीं मिलेगा 19वीं किस्त का पैसा। तो वही बड़ी खबर निकल के आई है, बिना ई-KYC नहीं मिलेगा सस्ता राशन। पीएम आवास योजना के लिए 31 मार्च तक जुड़ेंगे नए नाम, मोबाइल ऐप पर भी कर सकते हैं आवेदन। किराए पर रहने वालों के लिए अच्छी खबर, पीएम आवास योजना में बढ़कर मिलेगी राशि, संविदा कर्मियों को भी मिलेगा लाभ। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, केंद्र सरकार जल्द लौटाए बकाया राशि। तो वहीं केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा, बीजेपी हिंसा और गुंडागर्दी कर रही है। सिमडेगा में कांग्रेस ने संविधान अभियान के तहत निकाली पद यात्रा। जयराम रमेश ने कहा, मणिपुर की स्थिति को लेकर पीएम मोदी के मन में जरा भी चिंता नहीं है तो उन्हें करना चाहिए राज्य का दौरा। प्रियंका गांधी ने कहा, आरएसएस और बीजेपी की कायरों की विचारधारा, हमारी विचारधारा संविधान है, हम इसके लिए मरने को तैयार। तलाक होने पर संतान पर होगा पिता का अधिकार, झारखंड के आदिवासी समाज ने लिया बड़ा फैसला।